अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 8। हमने लास्ट डे डील किया था कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमने बात की थी और हमने बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स को डील किया था। मींस कि हमने अब तक जो टॉपिक कंप्लीट किया वो थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की और फिर उसके बाद मैंने थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स को बुक से सॉल्व करवाया। अब इस वक्त मैं थर्मल एक्सपेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को पास्ट पेपर से भी सॉल्व करवाता हूँ ताकि आप साथ साथ हर एक टॉपिक की तैयारी भी करें और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करें। इस वक्त मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन कंसिडर किया। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एयर है 2008 पास्ट पेपर्स के असाइनमेंट से मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसिडर किया। उन क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है 2008 से। सवाल है स्टील बार is 10 meter in length at -2.5 degree centigrade. What will be the change in length when it is heated to 25 degree centigrade and take beta is equals to 3.3 exponent -5 Kelvin inverse. और इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ पहले जो अब तक हम लोगों ने डील किया। हमने सबसे पहले डील किया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अगर इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाइड करूं तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा T2 माइनस T1, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। इसी तरह से ये हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर इसी की कंपैरेटिवली मैं फाइनल लेंथ का फॉर्मूला मेंशन करूं, फाइनल लेंथ, हमारे पास फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्राइम इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। या इसी फॉर्मूले को मैं मजीद मॉडिफाइड करूं तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा एल नॉट देन बेटा 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। दैट्स वाई फॉर्मूला बनेगा T2 माइनस T1। इट मीन्स मेरा बेटा ये फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक मरतबा रिव्यू हो जाए कि हमें यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला है क्या। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इंटू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। या डेल्टा टी की जगह पर अगर आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को पुट करो तो डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया डेल्टा टी की जगह पर T2 माइनस T1। इसी तरह से फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होगा एल प्राइम इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर आप डेल्टा टी की जगह पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को पुट करो तो हमने फॉर्मूले को अरेंज करके लिख दिया एल प्राइम इज इक्वल्स टू एल नॉट एंड देन 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूलाज जो है वो चेंज इन लेंथ का और फाइनल लेंथ का फॉर्मूलाज है। सो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ ये है स्टील बार। ये जो वर्ड लिखा है ना बार, स्टील बार, स्टील तो मटेरियल की नेचर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन बार का जो वर्ड यूज होता है ये रॉड के लिए होता है। याद रखना ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बार का, हमेशा हमारे यहाँ बार का वर्ड यूज होता है रॉड के लिए। और रॉड हमेशा वन डायमेंशनल होता है। रॉड हमेशा क्या होता है बेटा, वन डायमेंशनल होता है। और वन डायमेंशनल में जो एक्सपेंशन होती है, वन डायमेंशनल में जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा लीनियर एक्सपेंशन होती है। वन डायमेंशनल में जो एक्सपेंशन होती है वो हमेशा लीनियर एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया बार का, इट मींस बार का वर्ड यूज होता है रोड के लिए और रोड हमेशा वन डायमेंशनल एक्सपेंशन को परफॉर्म करता है और वन डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब लीनियर एक्सपेंशन को परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात की जा रही है। समझ आ रही बात? इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात की जा रही है और यानी इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। वो कहता है स्टील बार एक स्टील बार है, मतलब जो रोड बार यानी जो रोड हमने कंसीडर किया उस रोड की जो नेचर है वो स्टील है। क्लियर? फिर कहता है स्टील बार इज 10 मीटर इन लेंथ एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ हमें बताई गई 10 मीटर है और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर बताया गया दैट इज -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त इसकी इनिशियल लेंथ की वैल्यू हमें बताई गई। फिर कहता है व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ। व्हाट विल बी, वर्ड सुनो बेटा, चेंज इन लेंथ। व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ।
और आपको पता है हमारे यहाँ चेंज इन लेंथ को हम सिंबलाइज किससे करवाते हैं, डेल्टा एल से करवाते हैं। तो वो कहते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ व्हेन इट इज हीटेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक स्टील बार है, एक स्टील रोड है, आपने उस रोड को कंसीडर किया, उस रोड की इनिशियल लेंथ बताई गई 10 मीटर है, जब उसका इनिशियल टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने रोड को हीट किया, कहां तक हीट किया, कहता है हमने रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। जब हमने रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो उस रोड में कितनी एक्सपेंशन आएगी, उसकी चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा, हमने यहाँ पे कंसीडर किया, मेरे पास एक स्टील बार है यानी एक स्टील रॉड है, मैंने एक स्टील रॉड को कंसीडर किया। बोर्ड पे देखते रहो, मेरे पास एक स्टील बार है, मैंने एक स्टील बार को यानी एक स्टील रॉड को कंसीडर किया। उसने हमसे ये कहा कि भाई एक स्टील रॉड है लाइक दिस, इसकी इनिशियल लेंथ के बारे में कहता है कि इसकी इनिशियल लेंथ है यानी L0 दैट इज 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर। इस वक्त इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें बताया गया दैट इज -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है हमने रॉड को हीट किया अप टू फाइनल टेम्परेचर T2। जब आपने रॉड को फाइनल टेम्परेचर तक हीट किया तो रॉड में क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई। वो कहता है जब आप रॉड को फाइनल टेम्परेचर तक हीट करो, सवाल आया कहाँ तक हीट करेंगे हम, तो कहा ये गया अगर आप रॉड को फाइनल टेम्परेचर T2 और T2 कितना बताया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो तो इसकी लेंथ में कितनी चेंजिंग आएगी, इसकी चेंज इन लेंथ को आप मालूम करके बताओ कि इसकी चेंज इन लेंथ कितनी प्रोड्यूस होगी। आप इसकी चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करो। एक स्टील बार है, एक स्टील रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ 10 मीटर है और इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें बताया गया -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने रॉड को हीट किया अप टू फाइनल टेम्परेचर T2 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने रॉड को हीट किया। जब हम इस रॉड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो इसकी लेंथ में कितनी चेंजिंग आती है, इसमें चेंज इन लेंथ कितना प्रोड्यूस होता है, मालूम करके बताएं। हमने कहा इट्स ओके, क्वेश्चन की नेचर हमने यहाँ पे डील कर लिया और डाटा से रिलेटेड हम बात करते हैं। हमें सबसे पहले कहा यह गया एक स्टील बार है जिसकी इनिशियल लेंथ हमें बताई गई L0 दैट इज 10 मीटर। फिर इसके बाद वो कहता है इस वक्त इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना बताया गया -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है हमने रॉड को हीट किया अप टू फाइनल टेम्परेचर T2 कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कहता है कितनी लेंथ में चेंजिंग आएगी मालूम करो। और उसने यहाँ स्टील के लिए बीटा की वैल्यू हमें बता दी। सर स्टील के लिए बीटा की वैल्यू कितनी बताई गई 3.3 10⁻⁵ इन टर्म ऑफ केल्विन इनवर्स। आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा सर हम अगर बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, क्योंकि रॉड का वर्ड यूज़ किया गया और रॉड का मतलब होता है लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन में हमेशा हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो बीटा गिवन है। ऐसा कोई सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, हाँ हमें अल्फा चाहिए, हमें अल्फा की ज़रूरत होती है लीनियर एक्सपेंशन में। लेकिन उसने हमसे बदतमीज़ी कर ली, और बदतमीज़ी क्या की, उसने हमें बीटा बता दिया। कोई मसला नहीं, करने दो बदतमीज़ी, हम कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग जानते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो वो हमें अल्फा बताए या बीटा बताए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम इजीली कैलकुलेशन जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, बीटा से अल्फा मालूम करेंगे। सर कैसे मालूम करेंगे, आपको एक रिलेशन बताई थी मैंने कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। सो अगर मैं अल्फा को सेपरेट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा अपॉन 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे आएगा, तो इट मीन्स अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, बीटा अपॉन 3। तो हम बीटा को 3 से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, हम इजीली कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा लेंगे। सो मेरा बेटा आओ बात करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड। लेकिन सोल्यूशन से पहले एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया, सर एक बात तो बताएं। मैंने कहा पूछिए बेटा क्या सवाल है आपके पास। कहता है सर आपने हमें टेम्परेचर की कन्वर्जन बताई थी,
कि हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाते हैं। अब सवाल आया कब करवाते हैं। आपने कहा था कि जब कभी टेम्परेचर को यूज करते हैं तो वहां एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की यूनिट को चेक किया जाता है। अगर वो कांस्टेंट केल्विन में होगा तो टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करवाएंगे, अगर वो कांस्टेंट सेंटीग्रेड में होगा तो हम टेम्परेचर की कन्वर्जन को परफॉर्म नहीं करवाते। सर इस वक्त जो बीटा यानी कांस्टेंट गिवन है वो केल्विन में गिवन है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करवाएंगे। इट मींस हाँ मेरा बेटा, ये बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो हमारे पास मौजूद है ये कांस्टेंट होती है। स्टील के लिए 3.3 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स हमारे पास गिवन है, तो यानी इसकी यूनिट केल्विन में है, तो हम अपने टेम्परेचर को अब केल्विन में कन्वर्ट करवाएंगे। सर केल्विन में कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, याद करो बेटा, जब कभी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करवाना हो तो हमेशा हम उसमें ऐड करवाते हैं 273 को। अगर आप माइनस का 2.5 में प्लस का 273 को ऐड करवाओ जल्दी से बेटा, अगर हम -2.5 में ऐड करवाएं 273 को तो चेक कीजिएगा मेरा बेटा, आप सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। वैल्यू आ रही 270.5 इन टर्म ऑफ केल्विन, 270.5 इन टर्म ऑफ केल्विन। समझ आ रही बात। इसी तरह से अगर मैं इस टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करवाऊं, फॉर एग्जांपल 25 प्लस 273, सर अगर हम इन दोनों वैल्यूज को सम करें 25 प्लस 273, हाथ में कैलकुलेटर है बेटा, कैलकुलेट करो जल्दी से। 25 प्लस 273 वैल्यू बनेगी सर 298 केल्विन। बेटा लाजिम है आप सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर नहीं बैठना बेटा फिजिक्स के लेक्चर में, लाजिम है होना चाहिए। जो भी कैलकुलेटर है घर पे वो से यूज़ कर लो बेटा। इट मीन्स वैल्यू क्या बनती है 298 केल्विन। सर हमने यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन को डील किया, हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि कॉन्स्टेंट केल्विन में मौजूद है, दैट्स वाई हमने सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन के टेम्परेचर में कन्वर्ट करवा दिया। सर अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें मालूम करनी है डेल्टा एल को यानी चेंज इन लेंथ को, तो फॉर्मूला होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, दोनों टेम्परेचर मौजूद है, एल नॉट भी मौजूद है, सर अल्फा नहीं बीटा मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीटा को यूज़ करते हैं और अल्फा को मालूम करते हैं। सो इट मीन्स मैंने मेंशन किया कि हम सबसे पहले यहाँ पे मालूम करते हैं अल्फा को। अल्फा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। अगर हम यहाँ सबसे पहले अल्फा मालूम करें तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बीटा ये इक्वल होता है 3 अल्फा के। अगर मैं सेपरेट करूँ इसी फॉर्मूले से वैल्यूज़ को, अब अगर मैं वैल्यूज़ को सेपरेट करूँ तो कंडीशन क्या बनेगी देखेगा, मैंने मेंशन किया सर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा को सेपरेट करो, ये 3 मल्टीप्लाई में है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, डिवाइड पे जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 3। सो अल्फा को अल्फा लिखा, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा की वैल्यू दैट इज 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 अपॉन 3। सर अगर हम 3.3 को डिवाइड करवाएं 3 से तो वैल्यू क्या आ रही है सर 1.1 10 की पावर माइनस का 5 इन टर्म ऑफ केल्विन इनवर्स। इट मीन्स सर हमने यहाँ पर बीटा को यूज़ किया और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 इन टर्म ऑफ केल्विन इनवर्स। समझ आ गई बात। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें करना यहाँ पर ये होगा, जगह नहीं है बेटा तो मैंने साइड पे लिख दिया, आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है, फॉर्मूले के नीचे लिखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, अब हम मालूम करते हैं जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है यानी चेंज इन लेंथ की वैल्यू को। सो देखिएगा अगर इस क्वेश्चन के अंदर अब हम यहाँ पे चेंज इन लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो चेंज इन लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ये कंडीशन क्या बनेगी बेटा देखेगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन लेंथ को। सर हमारे पास चेंज इन लेंथ के लिए सबसे पहले हमने मेंशन किया एज वी नो दैट। एज वी नो दैट हम जानते हैं। सर हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं चेंज इन लेंथ ये बराबर होता है किसके, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सर अगर फॉर्मूले को मजीद मॉडिफाइड करें कैसे बेटा, क्योंकि डेल्टा टी ये बराबर होता है T2 माइनस T1। अगर हम सब्स्टिट्यूट करवाएं तो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ ये इक्वल होगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी की जगह पर T2 माइनस T1। एंड देन बेटा मैंने डेल्टा एल को यहाँ पे सेम लिखा। इसके बाद एल नॉट की वैल्यू कितनी बताई गई 10, हमने सब्स्टिट्यूट करवाया यहाँ पे 10 को, मल्टीप्लाई अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5, हमने सब्स्टिट्यूट करवाया,
1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है सर? 298। T1 की वैल्यू कितनी है सर? 270.5। हमने सब्स्टिट्यूट करवाया 298 माइनस 270.5। इसके बाद बेटा डेल्टा एल को मैंने सेम लिखा, 10 को 10 लिखा, मल्टीप्लाई 1.1 10 की पावर माइनस का 5, इसे भी सेम लिखा। अब 298 में से माइनस करें 270.5 को, जल्दी से बेटा। सर 298 माइनस 270.5 सम करो, वैल्यू आएगी 27.5। हमने मेंशन किया 27.5। क्लियर? अब हाथ पे कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से। मैंने डेल्टा एल को सेम लिखा। अब क्या करें सर? आप 10 को मल्टीप्लाई करवाओ 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 से, ठीक है सर करवा दिया। उसे मल्टीप्लाई करवाओ 27.5 से, ठीक है सर मल्टीप्लाई करवाया। आप तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं जल्दी से बेटा। 10 दैट इज मल्टीप्लाई विद 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 दैट इज मल्टीप्लाई विद 27.5। हमने तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू आ रही 3.025 एक्सपोनेंट माइनस 3। इट मीन्स मेरा बेटा वैल्यू आ रही है 3.025 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इन टर्म ऑफ मीटर। ये बेटा हमने फाइन चेंज इन लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि मालूम करके बताओ चेंज इन लेंथ क्या होगा। हमने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको भी बताते हैं। अगर एक स्टील रॉड जिसकी इनिशियल लेंथ 10 मीटर है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स के 270.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका फाइनल टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो जाए तो उसके लिए जो उसकी चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगी वो 3.025 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर इन टर्म ऑफ मीटर हमारे पास प्रोड्यूस होगी। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट किया और बोर्ड पे मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। होप सो कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। पास पेपर्स में एक सवाल आया था 2006 में बेटा। सवाल क्या है देखो और से, लिखा हुआ फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। उसने पहले ही वर्ड में क्लियर कर दिया कि तुम्हें मालूम क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम। फिर कहता है किसका? ऑफ ब्रास। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास। मतलब तुम्हारे पास एक ब्रास मटेरियल का एक स्फीयर मौजूद है, एक ब्रास मटेरियल का स्फीयर मौजूद है जिसका डायमीटर बताया गया 0.6 डायमीटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ब्रास स्फीयर है बेटा, वही ब्रास स्फीयर जो आप पेंडुलम के प्रैक्टिकल में यूज करते थे, याद करो बेटा। गोल्डन कलर का होता है जो कॉपर का भी होता है, हम कॉपर भी कहते हैं इसे। एक ब्रास मटेरियल का स्फीयर मौजूद है आपके पास। कहा यह गया इस वक्त इस ब्रास मटेरियल का डायमीटर हमें बताया गया 0.6 मीटर, और हमने इसे 0 से 100 डिग्री तक हीट किया। मतलब ये हुआ सर, अगर हम याद करें बुक के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल क्या था? आपके पास एक स्फीयर था और एक एल्युमिनियम स्फीयर था जिसका रेडियस बताया गया था, और आपने उस रेडियस से इनिशियल वॉल्यूम को मालूम किया और उसके बाद फिर आपने चेंज इन वॉल्यूम को मालूम किया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस नहीं बताया बल्कि डायमीटर बता दिया, रेडियस से भी ऊपर की बात कर ली उसने यहां पर। अब अगर हम फॉर्मूले पे जाएं, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम का, ये बराबर होता है वी नॉट बीटा डेल्टा टी। इट मीन्स फॉर्मूले को मजीद अगर मॉडिफाइड करें तो डेल्टा वी ये बराबर होगा वी नॉट, बीटा को बीटा लिखा और डेल्टा टी की जगह पर T2 माइनस T1। मैंने फॉर्मूले को आपके सामने मेंशन कर दिया। अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो आपको इनिशियल वॉल्यूम चाहिए। उसने हमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं बताया बल्कि रेडियस डायमीटर बताया। बीटा चाहिए, उसने हमें बीटा नहीं बताया बल्कि अल्फा बताया। जहां अल्फा की जरूरत थी वहां बीटा बता दिया, और जहां बीटा की जरूरत है वहां अल्फा बता दिया। बेटा एग्जाम में ऐसी बदतमीजी होती है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद होना चाहिए। सर हमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी अल्फा से, और हमें पता है बीटा बराबर होगा 3 अल्फा के, और हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। T2 और T1 ये टेम्परेचर के डिफरेंसेस हैं, और हमें दोनों टेम्परेचर बताया गया 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है हमारे लिए, हम इजीली इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। बल्कि एक काम करो, ये 0 डिग्री के बजाय ये बुक में 30 डिग्री है, मैं 30 कर लेता हूँ। असाइनमेंट में 30 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने उसे सही कर लिया। दोनों टेम्परेचर हमें यहाँ पे बता दिया गया। अब इट मीन्स सर हमारे पास हमें मालूम क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डील करवाऊँ,
और डील करवाने से पहले अगर मैं डाटा ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास डाटा क्या है दिखेगा। हमसे कहा यह एक एल्युमिनियम स्फीयर है, देखो बेटा जगह नहीं है तो मैं साइड पे करके लिख रहा हूँ। एक एल्युमिनियम स्फीयर है जिसका डायमीटर हमें बताया गया 0.6 मीटर। इसके इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू बताई गई हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बताई गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बता दी गई दैट इज 19 एक्सपोनेंट -6 इन टर्म ऑफ सेंटीग्रेड इनवर्स। मैंने यहाँ पे डाटा को ड्रॉ कर दिया, होप सो कि आप सबको नज़र आ रहा होगा। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद अब हम बात करेंगे टू फाइंड से रिलेटेड जो हमें इस क्वेश्चन में मालूम करना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने यहाँ पे डायमीटर बता दिया और वो कहता है आगे की कैलकुलेशन को आप परफॉर्म करवाएं। सर एक इशू क्रिएट ये हुआ कि उसने हमें डायमीटर बताया है, रेडियस नहीं बताया, तो अब हम यहाँ क्या करें? बेटा कोई मसला नहीं है, आप सबसे पहले क्या करना, रेडियस मालूम करना। रेडियस कैसे मालूम करोगे? हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस की डेफिनेशन ही होती है द हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाइएगा, आपको रेडियस मिल जाएगा। और उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करिएगा इनिशियल वॉल्यूम का। कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो उसकी वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने यूज किया 4/3 पाई आर क्यूब। आपने सबसे पहले डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिलेगा, रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और इनिशियल वॉल्यूम जब आ गया तो उसके बाद फिर बीटा मालूम करेंगे। बीटा कैसे मालूम करेंगे सर? बीटा मालूम करने का फॉर्मूला बीटा बराबर होगा 3 अल्फा के, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास बीटा आ जाएगा। और बीटा को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज करना है। और बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन पे हम काम करते हैं। हमें मालूम क्या करना है? चेंज इन वॉल्यूम को यानी डेल्टा वी की वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम करना है। मैंने मेंशन कर दिया हमें चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बात करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड। सर सबसे पहले एक सवाल, क्या टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाना होगा? आपसे पूछता हूँ बेटा, बताएं मुझे, क्या मैं यहाँ टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाऊँ सेंटीग्रेड से केल्विन में? यस या नो? यस या नो? जोर से बोलो बेटा। क्या हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? सर नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? इसलिए नहीं करवाएंगे, आपने बताया था कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो सेंटीग्रेड में है तो टेम्परेचर की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट केल्विन में था तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाया, कांस्टेंट सेंटीग्रेड में है तो टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में ही यूज करेंगे। अब समझ आई बात? एग्जाम में ये होता है। इंतहाई सिंपल सा, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग मौजूद है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। सबसे पहले अब हम क्या करें सर? हम मालूम करेंगे रेडियस को। सबसे पहले हम यहाँ रेडियस मालूम करते हैं। सर रेडियस मालूम किस तरह से करेंगे? बेटा रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला होगा द हाफ ऑफ डायमीटर। हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाएंगे। डायमीटर हमारे पास कितना है सर? 0.6 विच इज डिवाइडेड बाई 2। 0.6 को 2 से डिवाइड करवाओ तो वैल्यू आएगी 0.3 इन टर्म ऑफ मीटर। हमने यहाँ रेडियस को मालूम कर लिया। हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाया, हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास रेडियस आ गया। इसके बाद देखिएगा बेटा, अब हम आगे की कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाते हैं। सर अब हम क्या करेंगे? बेटा अब हम मालूम करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम को। सर ये वॉल्यूम कौन सा होगा? ये इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो सर आप पूरा लिख के दिखाएं ना मैं इनिशियल वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है मेरा बेटा, आप जिस हाल में खुश हो हम वही काम करेंगे। मैंने आपके लिए इनिशियल वॉल्यूम पूरा लिख दिया। अब तो खुश हो ना बेटा? हाथ में कैलकुलेटर लाजिम होना चाहिए। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V0 ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। जब कभी किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वॉल्यूम गिवन नहीं होगा, आप हमेशा वहां इनिशियल रेडियस को मालूम कीजिएगा। इनिशियल रेडियस गिवन होगा, इनिशियल रेडियस गिवन नहीं होगा तो इनिशियल डायमीटर गिवन होगा। आप इनिशियल डायमीटर से रेडियस, रेडियस से वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे। हमने फिर से लिखा यहां पर V0 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब। V0 को V0 लिखा, 4/3 को 4/3 लिखा, मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 3.142 और r का क्यूब। सर r क्या है? हमारे पास रेडियस है बेटा, मैंने मेंशन किया 0.3 द होल क्यूब। मेरा बेटा इसके बाद इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। सर अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, मैंने V0 को V0 लिखा, 4/3 को 4/3 लिखा,
पाई की जगह पर 3.142 को सेम लिखा, 0.3 का क्यूब करो। 0.3 को अगर हम क्यूब करें, अगर 0.3 को हम क्यूब करें बेटा, आपके सामने इस वक्त जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इस थ्रू दी वीडियो लेक्चर, तो आपको दिखने में ये आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बेटा बहुत सारे काम होते हैं और बहुत कुछ की सेटिंग होती है। और मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं मैनेजमेंट के, मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपको बताना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सर अब्दुल मतीन हो गए, आपको पता है, सर मुबश्शिर हो गए, ये सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह से करना है, लाइट की इशू, ये सारी चीज़ आपको तो ये चीज़ आसान लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बेटा सुबह से लेकर हम सब आते हैं और रात के 1:30 बजे 2 बजे सब जा रहे होते हैं, बहुत काम होता है, ये सारे लोग हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो इस वक्त भी मुझे बता रहे हैं, तो खैर उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा बड़ा करके लिखें, तो मैं बड़ा करके भी लिख देता हूँ। इसके बाद देखिएगा 0.3 का क्यूब करते हैं। सर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.027। 0.027 इट मीन्स 4/3 को मैंने सेम लिखा 3.142, देन मल्टीप्लाई विद 0.027। अब इट मीन्स 0.3 का क्यूब करो तो वैल्यू यही आने वाली है। अब क्या करें सर? आप 0.027 को मल्टीप्लाई करवाएं 3.142 से, देन मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, जो भी नंबर या वैल्यू आए उसको 3 से डिवाइड करवाएं। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, हाथ में कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से। सर 0.027 दैट इज मल्टीप्लाई विद 3.142, देन दैट इज मल्टीप्लाई विद 4, तो वैल्यू आई 0.0393, उसको 3 से डिवाइड करवाएं तो वैल्यू आई 0.1131, 0.1131, 0.1131 इन टर्म ऑफ मीटर क्यूब। हमने यहां पर इनिशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है मेरा बेटा, ये किसकी वैल्यू आई? इनिशियल वॉल्यूम की सर। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है सर। अब हमें क्या करना है? रेडियस भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, अब क्या मालूम करेंगे? बीटा। किसको बेटा? बीटा। आओ बेटा हम बीटा मालूम करते हैं। सर कैसे? मैंने एक मरतबा अच्छा सा लिखा, एस वी नो दैट, हम जानते हैं। सर क्या जानते हैं आप? फिर से बताएं। हम जानते हैं बेटा बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमसे बदतमीजी की गई, हमें चाहिए था बीटा, वो बताता है अल्फा। यहां पे क्या चाहिए था? अल्फा, लेकिन उसने क्या बताया? बीटा। अब क्या करें सर? हमने बीटा को बीटा लिखा, 3 को 3 लिखा, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे सर? 19 एक्सपोनेंट -6। अब क्या करो बेटा? सर 19 को, अब 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 19 एक्सपोनेंट -6, 3 दैट इज मल्टीप्लाई विद 19 एक्सपोनेंट -6, मल्टीप्लाई करवाओ तो वैल्यू आ रही है सर 5.7 इंटू 10 की पावर -5 इन टर्म ऑफ सेंटीग्रेड इनवर्स। चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी से बेटा। 5.7 एक्सपोनेंट -5 इन टर्म ऑफ सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है सर, यही वैल्यू आ रही है। फिर भी चेक कर लेता हूँ बेटा, कैसे? 3 मल्टीप्लाई 19 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई किया तो 5.7 एक्सपोनेंट -5, बिल्कुल सही आ रही है। इसके बाद मैंने फिर से क्या लिखा? अब फाइनली अब हम मालूम करेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। क्या लिखा? एज वी नो दैट। सर हमें मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम को, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम का। डेल्टा वी ये इक्वल होता है किसके? वी नॉट बीटा डेल्टा टी। इट मीन्स बेटा डेल्टा वी को सेम लिखा, वी नॉट को वी नॉट लिखा, बीटा को बीटा लिखा, डेल्टा टी की जगह पे T2 - T1, मैंने डेल्टा वी को सेम लिखा, वी नॉट की जगह पर वी नॉट की वैल्यू क्या है बेटा? 0.1131, 0.1131, बीटा की जगह पर 5.7 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई T2 - T1। बेटा जगह नहीं है, मैं बहुत छोटा लिखूंगा क्योंकि जगह ख़त्म हो गया हमारे पास। अब T2 - T1 की जगह पर 100 - 30, इट मीन्स 100 - 30। होप सो के नज़र आ रहा होगा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0.1131, देन मल्टीप्लाई 5.7 10 की पावर -5 और 100 में से 30 को माइनस करें तो वैल्यू आई 70। अब क्या करें सर? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे नोट कर लीजिएगा इन टर्म ऑफ मीटर क्यूब। कैसे? मैं कर लेता हूँ आपके 0.1131 दैट इज मल्टीप्लाई विद 5.7 एक्सपोनेंट -5 दैट इज मल्टीप्लाई विद 70, द वैल्यू विल बिकम 4.52 10 की पावर -4 इन टर्म ऑफ मीटर क्यूब।
बेटा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। इस वक्त मैंने जो कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन आपका काम है चेक करना। देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर यही आना चाहिए। आप कैलकुलेशन वैसे खुद से भी चेक कर लीजिएगा। होप्स हो कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके अलावा एक बात और करनी है बेटा। अब तक हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पार्ट 1 को कंप्लीट किया। पार्ट 1 का मतलब चैप्टर 11 के 3 पार्ट्स के टॉपिक में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था और अब तक हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात की और फिर मैंने थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर के कुछ न्यूमेरिकल्स को करवाया और देन पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट में, देखिएगा आपके पास एक होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क में क्या है बेटा, आपके पास एयर है 2019, ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बेटा, एयर 2019 बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बुक में जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 ये 2019 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है असाइनमेंट में, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब ये तमाम न्यूमेरिकल जो अब तक मैंने करवाए, मैंने टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स करवाए, मैंने एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स करवाए, फिर कुछ पास्ट पेपर से भी न्यूमेरिकल्स करवाए। मेरा बेटा हर एक न्यूमेरिकल को 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। आपको वो मेथड अपनाना है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तैयारी मेरा मतलब हमारा जिम्मा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको तैयारी करवा के दूंगा। बस मेरे तरीके से चलो। हर एक क्वेश्चन को 3 टाइम प्रैक्टिस करना लाजमी करना मेरा बेटा। करने के बाद रिलैक्स होकर फिर मुझे रिपोर्ट करना कि सर हाँ हमने हर एक क्वेश्चन को 3 टाइम प्रैक्टिस कर लिया। और उसके अगर स्क्रीनशॉट मुझे भेज सको, पॉसिबल हो तो वो भी भेज देना, ताकि एक सेटिस्फिकेशन हो सके और फिर मैं आगे अपने सिस्टम को जो मैनेजमेंट है उसे भी बता सकूं कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे और उन्होंने ये होमवर्क या असाइनमेंट कर लिया, वो अपने पास नोट कर लेंगे। तो मेरा बेटा ये काम लाजमी कर लीजिएगा। एक काम ये आपको बता दिया और दूसरा लेक्चर्स को रिव्यू कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।